बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। चलिए गुरु वंदना प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के माध्यम से। आज की गुरु भक्ति। गुरुदेव 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 गुरुदेव, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा देव गुरुदेव गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद गुरुदेव गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, चाहे हो कोई देश गुरुदेव गुरुदेव। तू ही सारा तू ही किनारा, तू ही सारा तू ही किनारा, तू ही हमारा देव गुरुदेव गुरुदेव। तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव गुरुदेव। जय बोलो गुरुवर्षी विराग सागर जी महामुनि राज की। प्रतिकरण करेंगे। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में
हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव सास गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, मेरे द्वारा आज दिन भर में जो भी खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु बोलेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे वीतरागी भगवान, 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार, पूज्य गुरुवर विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार, आपस में सभी लोग हंस के कस के मुस्कुरा के बोलेंगे जय जिनेन्द्र। भगवान की जयकारा लगाएं। जय जिनेन्द्र कर लो आंटी, जय जिनेन्द्र। आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रत भगवान की, नेमीनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जाप करते हैं। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरं नमः, 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 ओम ह्रीं हरं नमः,
ॐ ह्रीं हरं नमः 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 अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः त्रोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। हाँ, तो चलते हैं आज कुछ नई जिज्ञासा के साथ, जानते हैं कुछ। कल हमने जाना था कि मुनिराज महाव्रती परिग्रह के त्यागी, लेकिन चश्मा लगाते हैं तो परिग्रही है कि नहीं। तो समाधान दिया था कि चश्मा यदि शौक के लिए लगा रहे हैं तो परिग्रही है, अगर आईसाइट वीक है तो बात अलग है। आज जानते हैं कुछ मुनिराज संबंधी कुछ जिज्ञासा। मुनिराज केसलोंज के समय राख क्यों लगाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि राख लगाने से बाल कच्चे हो जाते हैं और जल्दी निकल जाते हैं। क्या ये सही है? समाधान पहले दे देती हूँ क्या नहीं। राख लगाने से बाल कच्चे नहीं होते हैं। राख तो पकड़ने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए लगाई जाती है, जिससे बाल अच्छी तरह से पूरे निकल जाएं। जो ऐसा कहते हैं कि राख लगाने से बाल कच्चे हो जाते हैं, उनसे कहना चाहिए एक बार लगाकर देखना चाहिए और फिर अपने बाल निकाल के एक बार देखो कैसे लगता है, निकलते हैं कि नहीं। प्रैक्टिकल देखना चाहिए ना। जो कहते हैं उनसे को पहले आप निकाल के बताओ एक बार, तब पता चलेगा। तो केसलोंज के समय जो राख लगाई जाती है उसमें जो बाल जड़ से निकल जाते हैं, जिससे ब्लड आदि आ जाता है, तो वो घाव ना बन जाए, उस ब्लड को वहीं रोक दिया जाए। तो राख एंटीसेप्टिक होती है, उसको लगाने से वहीं तुरंत खून रुक जाता है, इसलिए राख को लगाया जाता है। जब केसलोंज करते हैं तो हाथों में पसीना आता है और पसीना से बाल आपके हाथ से फिसल सकता है। फिसलने से वो हाथ कट भी सकता है, क्योंकि मंजे जैसा काम करता है बाल, तो उंगली कट जाती है। इस कारण से वो स्लिप ना करे, इसलिए राख को लगाकर खुरदरा बना दिया जाता है, जिससे बालों को आसानी से पकड़ा जा सके। क्या मुनिराज बिना पिछी के जल सकते हैं? मयूर पिछिका संयम का साधन है, और संयम के साधन के बिना मुनिराज का गमन
संभव नहीं है। गमन करने के लिए निषेध है। कदाचित मुनि बिना पिछी के गमन कर जाते हैं, भूल वसात, अचानक याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें प्रायश्चित लेना पड़ता है। आचार्यों ने कहा है कि यदि मुनिराज पिछी के बिना 7 कदम चलते हैं तो एक कायसर्ग नाम का प्रायश्चित है। एक कायसर्ग करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और 1 कोस चल जाते हैं, 1 कोस, तो 1 उपवास का फल मिलता है। मतलब 1 उपवास करना पड़ता है प्रायश्चित, 1 उपवास करके शुद्ध होना चाहिए, ऐसा विधान है। मतलब बिना पिछी के नहीं चल सकते हैं। हाँ, विशेष परिस्थितिवश ऐसा हो जाए कि आपकी पिछी कोई जानवर आदि ने उठा ली और वो 3-4 कदम पर ले गया और कोई पिछी आपको वापस देने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है आसपास, तो आप वहां पर जा सकते हैं। 4 कदम जाने के 7 कदम पूरे हो सकते हैं। 7 कदम तक आप उसको पिछी को उठाकर आप ले सकते हैं। उसके लिए भी एक कायसर प्रायश्चित होगा। मतलब 7 कदम तक अधिक विशेष परिस्थिति में जा सकते हैं। इसलिए मुनिराज के साथ पिछी एक अभिन्न अंग है उनका, और एक तरह से देखा जाए तो वो उनका हाथ ही है, वो उनके साथ ही रहता है। एक बार शास्त्र के बिना रह सकते हैं, एक बार कमंडल के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन बिना पिछी के नहीं रह सकते। बिना कमंडल के, बिना शास्त्र के विहार कर सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन बिना पिछी के विहार नहीं कर सकते, क्योंकि पिछी संयम का उपकरण है, कमंडल शौच शुद्धि का उपकरण है। अब शौच शुद्धि हर समय तो जाना नहीं होती है, वो तो पूरे दिन भर में 1-8 बार जाना होता है, 2 बार जाना होता है, बाकी समय तो वो रखा ही रहता है। और शास्त्र चलते समय तो स्वाध्याय होगा नहीं, जब ठहरेंगे तभी होगा, इसलिए उसकी भी जरूरत नहीं है। फिर पिछी संयम का उपकरण है, जिस समय उनके चलते समय, उठते समय, बैठते समय हर जगह संयम का पालन करना उनका धर्म है। इसलिए पिछी का होना बहुत जरूरी है। 7 कदम से अधिक नहीं चल सकते। अब विशेष परिस्थिति जो हो जाए तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। जैसे एक बार बिहार चल रहा था, तो बिहार चलते समय एक समय गर्मी का मौसम था, तो कहीं कोई सरकारी कोई क्वार्टर था, तो वहाँ पर रुकना हुआ। गार्डन था पीछे और खुला मैदान भी था, तो खुले मैदान में सो गए, विश्राम करना था। वहाँ पर रात्रि विश्राम किया। वहाँ पर कुछ कुत्ते आगे थे, तो विश्राम करते समय वो हवा अच्छी चली रही थी, तो पिछी को तख्त की साइड में वो पट्टी सी बनी रहती ना ऐसी सहारा के लिए, जो पाए होते हैं पाए के पास, उसमें उसको फंसा दिया कि वहाँ पर रहेगी तो उड़ेगी नहीं, उड़ने के डर से। ये थोड़ी पता था जानवर भी हैं, और कुत्ते थे। तो रात को कोई कुत्ता आया होगा, पीछे लेके चला गया। अब वो काफ़ी दूर तक चला गया, झाड़ियों के पास, झाड़ियों से भी दूर जाना चाह रहा होगा, लेकिन निकल नहीं पाया, तो पिछी वहीं छूट गई। अच्छा, सुबह उठे, पिछी देखा, पिछी कहाँ है, तो पिछी तो दिख नहीं रही थी। आसपास देखा तो नहीं दिख रही थी। तब साथ वाले जो लड़के थे उन्होंने देखा, उनसे कहा देखो जरा कहाँ पर है। तो फिर उन्होंने देखा तो झाड़ियों में पिछी पड़ी हुई थी। तो फिर उन्होंने ही लाके, बच्चों ने लाके पिछी को दे दिया था। वो कुत्ते आदि जानवर समझ के, पक्षी समझ के पकड़ के ले गए होंगे। तो वहाँ पर उन्हें लगा कि कुछ नहीं है, तो फिर छोड़ दी होगी। वापस तो लाके रखी नहीं उन्होंने, वापस लाके रख देते तो कुछ दिक्कत नहीं थी। हाँ, उनकी काम की नहीं थी तो वापस रख देते, लेकिन उन्होंने वापस तो रखी नहीं। फिर लड़कों ने आके पिछी को वापस दिया, फिर उस पिछी को लेकर चले। तो बिना पिछी के संयमी चल नहीं सकता है, 7 कदम भी नहीं चल सकता है। अब संयमी अपने आप को कह रहे हो और बिना पिछी के चल रहे हो तो संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई अपने आप को संयमी बोले और बिना पिछी के चले, तो ऐसा संभव नहीं है।
हाँ, तो बिना पीछे के नहीं चल सकते। अब आगे देखते हैं, एक हीनांगी या अधिकांगी, हीन अंग वाला और अधिक अंग वाला, या श्वेत दाग वाला, जिनको श्वेत दाग हो जाते हैं बीमारी से, उनको क्षुल्लक दीक्षा या मुनि दीक्षा दी जा सकती है या नहीं? वो मुनि दीक्षा के पात्र हैं, क्षुल्लक दीक्षा के पात्र हैं या नहीं है? देखिए, दीक्षार्थी हीनांगी या अधिक आंगी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट जो होना चाहिए मनुष्य की आकृति वैसी ही होना चाहिए। 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 1 नाक 1 मुंह, यही होना चाहिए। और 10 उंगली हाथ की 10 उंगली पैर की, वही होना चाहिए। अगर कम है या बढ़ है तो वो दीक्षा की योग्य नहीं माना गया। सामान्यतः श्वेत दाग है तो क्षुल्लक दीक्षा दी जा सकती है, सामान्यतः अगर है तो। लेकिन श्वेत दाग कुष्ठ से युक्त है तो क्षुल्लक दीक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किसी भी महारोग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, संग्रहणी आदि के होने पर दीक्षा आदि का निषेध है। भगवती आराधना ग्रंथ में ऐसा कहा गया है प्रमाण सहित कि ऐसा व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता है। वो घर में रहकर धर्म का पालन करे और घर में रहकर साधना करे। अंत समय में संलिग्न समाधि में निर्धारण करने के लिए समाधि में निर्धारण कर सकता है। दीक्षा लेने के पश्चात यदि सफेद दाग हो जाए तो वह साधु पूज्य है या नहीं? यानी अम्मा, दीक्षा लेने के पश्चात यदि सफेद दाग हो जाए तो भी वे पूजनीय है, क्योंकि उनके व्रतों में कोई दोष नहीं लगा है। जैसा कि बादीराज मुनिराज को रोग हो गया था और उन्होंने एक ही बार स्रोत की रचना की तो उनके सारे कुष्ठ रोग दूर हो गया था। ऐसा उदाहरण मिलता है। तो दीक्षा के बाद होगा किसी कर्म का उदय आ गया तो वह बात अलग चीज कहलाती है। श्रावक को कितने स्थान पर मौन रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए ना श्रावक को? हाँ, कल बताए थे ना, आज बताए थे, आज स्वाध्याय में आया था। 7 स्थानों पर श्रावक को मौन रहना चाहिए, मौन पूर्वक क्रियाएं होना चाहिए। कौन सी है 7 स्थान? तो पहला स्थान है भोजन करना। भोजन करते समय मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। अगर आपको आसक्ति हटानी है तो उस भोजन के प्रति जो आपकी लिप्सा है, आसक्ति है, राग है, उसको हटाने के लिए मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। दूसरा, स्नान करते समय, जब आप स्नान कर रहे हैं उस समय मौन रहना चाहिए, मौन पूर्वक ही स्नान करना चाहिए। कुछ लोग गाना गाते हुए स्नान करते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब वो गाते जा रहे और वो टंकी का पानी जो है पता नहीं कितने दिनों का होगा, मुंह के अंदर जा रहा है और वो जाता जा रहा है, खाता पीते जा रहे हैं उसी में। तो थोड़ा सा विवेक रख के स्नान करते समय मौन रहना चाहिए। आप लोग टंकी का पानी जो है ना, पता नहीं कितने कितने दिनों तक साफ नहीं करते। वो फिर मशीन मोटर चला दी, रोज सुबह मोटर चला दी, फिर टंकी भर गई, फिर थोड़ी खाली हुई, फिर सुबह चला दी, फिर भर दी, फिर चला दी। वो पानी पूरा साफ ही नहीं होता, वो पानी पूरा खाली नहीं होता। आप कभी हफ्ते में 1 आध बार देखा करो अपनी टंकी को, कितने उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, कितने कीड़े आपको किलबिलाते ऐसे नजर आएंगे उसमें, देखो अजर आप। और वो आप सारे पानी को ऐसे यूज करते रहते हैं। कुछ लोग तो इतना अविवेक करते हैं कि ब्रश करते हैं ना तो उसी पानी से कुल्ला करते हैं, उसी पानी से लेके कुल्ला करेंगे और मुंह धो लेंगे, मुंह में रख के और कुल्ला करके फेंकेंगे। ऐसे लोग भी हैं। तो अपना थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए, ऐसे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और समय समय पर अपने जहाँ पानी का स्टॉक होता है वहाँ पर देखते रहना चाहिए। कभी छत पर जाके देखना कि जो मल्टी आदि में रहते हैं, बिल्डिंग आदि में रहते हैं, ऊपर बड़ी बड़ी टंकी बनी रहती है पानी की, उनमें देखना कितनी तो काई जम जाती है, इतनी गंदगी होती है उन टंकियों में, बस पूछो मत क्या होता है। तो स्नान करते समय मौन रहना चाहिए। और तीसरा, मल मूत्र विसर्जन करते समय मौन रहना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए।
अब कुछ लोग फोन लेके चले जाते हैं, सब बैठे रहते हैं और बात करते रहते हैं, पूरी पंचायत वहीं कर लेते हैं। जितनी फ़ोन उन्हें लगाने होते हैं ना, जितने भी फ़ोन लगाने होते हैं पहले नोट कर लेते हैं किन किन को फ़ोन लगाना है, और फिर वहाँ जाके आराम से बैठ जाएंगे तसल्ली में, जैसे कि गार्डन में आए हों पिकनिक मनाने के लिए, आराम से बैठ जाएंगे और बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, और पूरे फ़ोन निपटा लेते, बात कर लेते। कोई अखबार लेके चले जाते सो न्यूज़पेपर का पूरा बाँच लेते। हाँ, वैसे लग रहे होंगे शुद्धि करने में 10 मिनट 15 मिनट, वैसे आधा घंटा पौना घंटा वहीं बैठे रहेंगे। कोई कहते हैं हमारी बिना गुटखा के उतरती नहीं है, बिना गुटखा खाए, बोले गुटखा खाओ। कोई कहता बिना पानी पिए नहीं होता है, कोई कहता बिना सिगरेट पिए नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। बताओ सिगरेट का उससे क्या तात्पर्य? बोले सिगरेट पीना होता है तब जाके वो सोच साफ होता, पेट साफ होता है, वरना पेट ही साफ नहीं होता। गुटखा खाते हैं, कोई गुटखा चबाते रहते हैं, वहीं पर समझ में नहीं आता कि खाने गए कि निकालने गए। वहीं बैठे बैठे खाते रहेंगे गुटखा को और उसका रस चूसते रहेंगे, शर्म भी नहीं आती है। बताओ वहीं खा रहे हैं। तो विवेक रखना चाहिए और वहाँ पर मौन रहना चाहिए। मौन पूर्वक क्रिया है, उनका मौन पूर्वक क्रिया होना चाहिए। तो मल मूत्र विसर्जन करते समय मौन रहें। चौथी क्रिया है मैथुन क्रिया समय। मैथुन क्रिया के समय मौन रहना चाहिए, ये आगम में वर्णित है। ऐसे ही बमन करते समय अगर उल्टी हो रही है आपको तो मौन रखिएगा। बमन करते समय, उल्टी होते समय या उल्टी हो गई है, मुनिराजों के लिए तो बहुत नियम है। अगर आहार के बीच में उल्टी हो गई है तो वहीं कुल्ला कर लेंगे। आहार के लास्ट में हो गई है तो भी कुल्ला वहाँ कर लेंगे, कुल्ला करके और अपना मौन खोल सकते हैं। लेकिन यदि आहार के बाद रास्ते में हो गई है या जहाँ रुके हैं वहाँ हो गई है तो उनके नियम हो जाते हैं। जिस समय उल्टी हुई उसके बाद से अगला आहार जब तक हो ना जाए कंप्लीट, तब तक के लिए उन्हें मौन लेना होता है। तब तक मौन रखिएगा। उसके बाद जब आहार हो जाए, कुल्ला हो जाए, उसके बाद मौन खोलिए। तो ऐसा नियम होता है। तो बमन करते समय भी मौन रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और छठवां है जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय। पूजा करते समय मौन रहना चाहिए। मौन का मतलब ये नहीं कि शब्द नहीं निकले, यहाँ पर पूजा तो अच्छे से करना है बोलकर, लेकिन घरेलू संबंधी, घर गृहस्थी संबंधी रागवर्धक बातों को नहीं करना चाहिए। जो वहीं बैठे बैठे लोग बात करते रहते, हाथ में पूजा का द्रव्य है, उदक चंदन बोल रहे थे, अचानक कोई आ गया, अरे कहे कि जी तुमने सुना कल रात को क्या हो गया, कल रात को क्या हो गया। यहाँ तो उदक चंदन तो रुक गया वहीं पर। उदक चंदन पहले वो कहानी हिस्ट्री पूरी सुनना शुरू हो गई, क्या क्या हो गया, पहले उसको सुना, उसके बाद हाँ अर्गम निर्पामती स्वाहा। तो पूजा करते समय मौन रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ मंदिर में जब प्रवेश करो ना तो मौन ले लेना चाहिए। जब तक मंदिर में हो तब तक मौन, मंदिर से जैसे बाहर निकले खोल लो मौन। और कोई अगर कुछ बात करे कि ना उससे अभी मिलते हैं बाहर, अभी बाहर चलते हैं, बाहर बात करेंगे आराम से, मंदिर में भगवान के सामने क्या बात करें। तो ऐसे रहना चाहिए। तो मुख से बोलकर भगवान का गुणगान कर सकते हैं, घर गृहस्थी बातें नहीं करना चाहिए। और सातवां स्थान सामायिक के समय मौन रहना चाहिए। जिस समय आप सामायिक कर रहे हैं उस समय मौन रहिए। पता चले एक स्थान में बैठ गए, ऐसी भी सामायिक होती है, हाँ कई जगह होती है। एक ऐसी सामायिक होती है, एक स्थान पर बैठ गए, बस कितनी समय करना है, बोले 2 घड़ी 4 घड़ी 6 घड़ी 8 घड़ी घड़ी ले लेते हैं। घड़ी सामायिक करना, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो जितनी घड़ी करना है उतनी घड़ी सामायिक करेंगे, बैठ जाएंगे एक स्थान पर बस। और उसके बगल वाले से पंचायत शुरू, बगल वाले से पूरी बातें शुरू, बातें करते रहेंगे। साथ में अखबार ले आएंगे, पूरे अखबार को बाँच लेंगे। क्या चल रहा है? सामायिक चल रही है, सामायिक चल रही है। अखबार पढ़ लेंगे, बातें कर लेंगे, है। और कोई आसपास कोई आ गया उसको भी बुला के बैठा, आपको नहीं उठना वहाँ से, आपने तो सामायिक ले ली तो आपको वहीं बैठना है। ऐसी सामायिक नहीं होती है। ऐसी सामायिक तो घर में दुकान में आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसी सामायिक नहीं होती है। सामायिक के समय मौन रहना चाहिए। अगर कोई भगवान की स्तुति पढ़ने का अवसर आए तो स्तुति पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। और उसके अलावा कोई स्रोत जैसे
चैत्य भक्ति पढ़ना है, पंचमहागुरु भक्ति पढ़ना है, समाधि भक्ति पढ़ना है, तो सामायिक में आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे स्थानों पर, 7 स्थानों पर श्रावक को मौन रहना चाहिए। और जब श्रावक को रहना चाहिए तो साधु को तो वैसे ही रहना चाहिए, साधु तो वैसे रहते ही हैं, श्रावक को मौन रहना चाहिए। अब देखिए स्नान के भेद जानते हैं। आज स्नान के भेद कितने हैं? स्नान करते ना, उनके भेद कितने हैं? तो स्नान के 5 भेद हैं। स्नान करने के 5 भेद, ठीक है। आपके लिए पांचों उपयोगी नहीं है, वरना आप पहला वाला ले लो। पहला वाला मालूम कौन सा है? मात्र स्नान, केवल स्नान, मात्र नहीं, मंत्र स्नान। पहला वाला आपको नहीं करना है, वरना आप करने लग जाओ। मंत्र स्नान ये पहला वाला है। मात्र बीजाक्षरों के द्वारा मन वचन काय की शुद्धि, ये कहलाता है मंत्र स्नान। जैसे ये लोग करते ना, जेंट्स लोग, 4 बूंदे रख लेंगे हाथ की, ओम ह्रीम सर्वांग शुद्धि गुरु गुरु स्वाहा। खुद को पता है चटाई पर से चढ़ के आए हैं, वो पर्दे से छुल गए थे और कुर्सी से छुल गए थे, जिनवाणी को छू लिया, जिनवाणी में कागज लगा हुआ था, चमर छू लिए, चमर में गोटे लगे हुए थे, और उनको छू लिया, माला छू ली, माला में ऊपर जो लगा था कागज, देखो धागा लगा हुआ है, माला छू ली, जाप कर ली, और सर्वांग शुद्धि गुरु गुरु स्वाहा करके अभिषेक कर लिया। जय जय नाथ परम गुरु हो। और आगे का नहीं बता रहे, क्या है और आगे का? हाँ, यही सोचती थी क्या है? बड़ा अनुभव है तुम्हें। लड़की छोड़ो लड़का हो। पहला स्नान मंत्र स्नान कहलाता है। दूसरा स्नान कौन सा? जप स्नान। जप स्नान, एकाग्र होकर विशिष्ट मंत्र के जाप से मन वचन काय की शुद्धि करना, ये कहलाता है जप स्नान। तीसरा होता है तप स्नान। तप स्नान निष्कांक्ष भाव से अनशन, उनुदर आदि बाह्य तप एवं ध्यान, स्वाध्याय आदि द्वारा मन वचन काय की शुद्धि करना, ये तप स्नान कहलाता है। जो 12 प्रकार के तप होते हैं, उन 12 प्रकार के तप के अंतर्गत आता है, ये तप स्नान है। चौथा होता है दया स्नान। दया स्नान करुणामयी भावों की पूर्णता से मन वचन काय की शुद्धि करना, वो कहलाता है कौन सा स्नान? दया स्नान। और 5वां स्नान है जल स्नान। पवित्र और प्राशुक जल से मन वचन काय की शुद्धि करना, ये कहलाता है जल स्नान। तो आपके लिए सर्वोत्तम कौन सा है? जल स्नान। जल स्नान ही करना चाहिए, ठीक है ना। आपके लिए जल स्नान है। तो 5 स्नान हो गए। एक तो हो गया मंत्र स्नान, दूसरा जप स्नान, तीसरा तप स्नान, चौथा दया स्नान, और 5वां जल स्नान। क्या श्रावक जल के बिना मंत्र स्नान आदि से शुद्ध हो सकता है? नहीं। श्रावक जल स्नान करके ही शुद्ध होता है, मंत्र स्नान आदि से नहीं होता। जल स्नान के बिना वह दान, पूजन आदि कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना जब, तो सर्दी के समय लोग कहते हैं अरे भैया बहुत ठंडे, पानी नहीं डाल रहे, आज तुम छींटा मार ले रहे बस। नहीं, छींटा मारने से स्नान नहीं होता है, स्नान करना अनिवार्य होता है। अब कुछ लोग सर्दी के कारण पता नहीं 2-2, 3-3 दिन तक नहाते ही नहीं है। चूचू, जब सर्दी आती है ना दिसंबर जनवरी, 2-2, 3-3 दिन तक नहाते ही नहीं है। ऐसे मिलेक्षी लोग होते हैं, जो मिलेक्ष होते हैं ना, मिलेक्षी लोग, वो होते हैं मिलेक्षी लोग जो 2-2, 3-3 दिन तक नहाते ही नहीं है। ऐसे गंदे गंदे से रहते हैं, ना कपड़े बदलेंगे ना स्नान करेंगे, बदबू आने लगती है। तो ऐसे मिलेक्षी लोग, वो श्रावकों की बात चल रही है, साधु की बात मत करना। साधु तो सालों साल नहीं नहाते, सालों साल हैं, सालों साल हो जाते हैं। हमें तो 20 साल हो गए
तो उनकी शुद्धता तो उनके शरीर की शुद्धता रहती है रत्नत्रय से। रत्न गंडक श्राव 4 में कहा ना, स्वभाव तो सुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव तो सुचौकाय, स्वभाव से शरीर जो है अपवित्र है। रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय से पवित्र हो सकता है और होता ही है। तो मुनिराज तो रत्नत्रय के धारण होते हैं, इसलिए वो पवित्र ही होते हैं। श्रावक के लिए जल से स्नान करना चाहिए। बिना जल के स्नान के वह पूजा दान आदि कोई भी क्रियाएं नहीं कर सकता है। सचित वस्तु को अचित करने की क्या विधि है? प्राश्चित करने की। प्राश्चित कैसे करते हैं उसके बारे में कल बताएंगे आपको कि सचित अचित कैसे होते हैं और कैसे वस्तुओं को प्राश्चित किया जाता है और कैसी वस्तुएं हमें लेना चाहिए, कैसी खानी चाहिए। क्योंकि सचित भी कई प्रकार से होती हैं, उनको अचित करने के तरीके भी कई प्रकार से होते हैं। किसी को छिन्न भिन्न करके प्राश्चित किया जा सकता है, किसी को गर्म करके ही प्राश्चित किया जा सकता है, किसी को केवल टुकड़े करके ही प्राश्चित हो जाता है, किसी को तवे पर गर्म करके प्राश्चित होता है। तो आदि आदि भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं जिनसे हम प्राश्चित करते हैं, उनके बारे में हम कल जानेंगे। आज के लिए प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न मंच, चलिए पहला क्वेश्चन, बताइए वे कौन थे जिनके हरि नामक पुत्र से हरिवंश की उत्पत्ति हुई थी? अपने यहां एक हरिवंश हुआ है, हरिवंश। तो हरिवंश की उत्पत्ति जिससे हुई है वो तो हरि है। तो हरि के पिता का नाम क्या था? वे कौन थे जिनके हरि नामक पुत्र से हरिवंश की उत्पत्ति हुई है? आपको ऑप्शन दे दे। ऑप्शन है अमर, मानुष, आर्य और श्रेयांश। कौन थे वो जिनके पुत्र से हरिवंश नाम की उत्पत्ति हुई थी? कोई बताएगा? हाँ लगाओ, वही तो लगाना पड़ेगा। और क्या तुम्हें आता है? इसका आंसर बता दो। बिल्कुल सही जवाब, वो है आर्य, जिनके पुत्र थे हरि और उनसे ऐसी लगाई जाती। और क्या, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, एक माला फेर लेंगे। अब इतना सोचने की क्या जरूरत है? अब लगे सोचने में, इतने सहायता कर दिया आपको क्वेश्चन आंसर में, आप तो वैसे ही हाथ उठा लो तुरंत। क्या करें लेकिन। अच्छा बताइए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को तीर्थ किस जैन ग्रंथ में कहा गया है? ऐसा ग्रंथ जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तीर्थ कहा गया है। ऑप्शन सुन लीजिए। पद्म पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण। 4 पुराण है, 4 पुराण में से एक पुराण का आंसर सही है। चलिए बताइए, कौन बताएगा? थोड़ा लंबा हाथ उठाओ। नहीं, तो कहीं तो मानना है। लग गया तो सही है ना? रितु जी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, वो है आदि पुराण ग्रंथ, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तीर्थ की उपमा दी गई है। आपको कितने स्थानों पर मौन रहना चाहिए? ये तो सबको याद हो गया, इतने अच्छे से सुना कि सबको याद ही हो गया। 2 दिन से क्या नहीं मिला? पानी, नहाया नहीं है? अच्छा, मैं समझ 2 दिन से पानी नहीं मिला इसलिए नहाया नहीं है बोले। बताओ, ऐसा भी होता है? 2 दिन से नहीं नहाया। चलो ये तो जेंट्स लोग बताइए कौन से। हाँ, वही तो आंसर है। नहीं, और कोई बताइए। संजय जी बता रहे हैं, बताइए। छोड़ाएंगे जी। भोजन करते समय अच्छे से गिनना, कोई बताना नहीं, चीटिंग मत करना। जिसने बताया तो कितनी? हाँ, शिल्पी बताइए अभी। हाँ, स्नान करते समय और भोजन करते समय।
मल मूत्र विसर्जन करते समय, मैथुन करते समय, पूजा करते समय, जिस समय भगवान की पूजा कर रहे हैं उस समय मौन रहना चाहिए। और 3 रह गए। अरे 3 रह गए, फिर से बताइए, बताइए बताइए। तुम लोग को गिनती आती नहीं है, हमसे गिनो। देखो, हाँ बताइए। भोजन करते समय, स्नान करते समय, मल मूत्र विसर्जन करते समय, मैथुन करते समय, पूजा करते समय। आपके सामने उंगली उठा रहे थे ना, आपने ध्यान से देखा था। चलो ये कह रही 5 हो गए। चलो हाँ 2 और बता दिए। 5 ही आते उनको। कह रही 5 ही आते उनको। नहीं आते तो वो क्या नहीं, दिमाग लगाएंगे तो आ जाएंगे। याद ही तो करना, सुना तो है ही। इनाम चाहिए ना, बैठ जाओ। बोले वमन करते समय, वाह क्या बात है। एक और बताइए। बिल्कुल सही जवाब। सामायिक करते समय, वमन करते समय, ऐसे 7 स्थानों पर श्रावक को मौन रखना चाहिए। अगला है, देखो हमने बोला थोड़ी है, हमने बोला क्या, बोला तो नहीं है ना, बस। अच्छा वोट आती है, बहुत बढ़िया। बताइए स्नान के कितने भेद हैं? वाह वाह, कितना अच्छा लगता है जब आप लोग सारे लोग हाथ उठाते ना, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना है स्नान के भेद। अगर अटके तो तुरंत बिठाल देंगे। चलो बताओ। उल्टे सीधे बोलने से चलेगा, लेकिन 5 ही नाम चाहिए बस। बहुत बढ़िया। तप स्नान, दया स्नान, जल स्नान, ये क्या था? है तेरी उंगली करने की आदत नहीं गई। की बिल्कुल सही जवाब देते हैं। बताइए श्रावक के लिए कौन सा स्नान अनिवार्य है? श्रावक के लिए कौन सा स्नान अनिवार्य है? गार्गी मिल तो गया तुझे? कल परसों चुनाव वाले को मिल तो गया? हाँ आप बताइए। गुना में ना, हाँ सिटी, हाँ। ये हमारे छोटे मुनिराज की भतीजी की बेटी। हाँ जल स्नान करके ही श्रावक शुद्ध होता है, और कोई भी धार्मिक क्रिया करनी हो तो उसे जल स्नान करना अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही जवाब। वो हमारे छोटे मुनिराज की बहन है। ये इनकी 90 साल उम्र है। बस 2 ही हैं, जितने भी भाई बहन थे ना, उन सब भाई बहनों में 2 ही हैं। एक मुनि बन गए, अब इनसे कह रहे तुम्हारी का बन जाओ। आर्य का नहीं तो छुल्ली का तो बन ही जाओ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए। बताइए दीक्षा के पात्र नहीं है, कौन से वो 3 व्यक्ति बताए हमने जो दीक्षा के पात्र नहीं है? दीक्षा के पात्र नहीं है, कौन से वो 3 व्यक्ति हैं जो दीक्षा के पात्र नहीं है? बताओ इनमें जितने हाथ उठे ना, इनमें। अच्छा परसों तो मिली थी। टिम्बल जी बताइए। जिनके सफेद दाग आदि हो, कुष्ठ आदि रोग। बिल्कुल सही जवाब। अगला आपको बताना है सूरदास का जन्म कहां हुआ था?
सूरदास को तो जगत प्रसिद्ध है, जानते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिना ऑप्शन के बता रही छोरी, देखो छोरी ने याद कर रखे हैं, बताइए। अच्छा, ज्ञानी माँ के नहीं गए ना नाम? चलो बताओ, किसने बताया? इनने बताया, बिल्कुल सही जवाब है। इनाम तो एक मिल गया, एक ले लियो। ओ पोती, दादी का इनाम कैंसिल, तुम्हारा लिए मिल जाएगा, ठीक है? बड़े लोग का कैंसिल कर देना चाहिए, बच्चों का नहीं करना चाहिए। बताइए, आप्त मीमांसा ग्रंथ की रचयिता कौन है? किन्होंने लिखा है आप्त मीमांसा ग्रंथ? आचार्य देवसेन स्वामी ने, आचार्य मांगनंदी मुनिराज ने, आचार्य समनभद्र स्वामी ने, या आचार्य धरसेन स्वामी ने? कौन से आचार्य हुए जिन्होंने आप्त मीमांसा ग्रंथ को लिखा है? जल्दी मारिए तुक्का। हाँ बताइए। आचार्य, बिल्कुल सही जवाब, आचार्य समनभद्र स्वामी ने। क्या बात, आज को तुक्के ज्यादा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जेंट्सों में कोई? अरे ये तो राजनीति है, राजनीति में तो बताना चाहिए आपको। इन लोग की तो घर गृहस्थी की राजनीति है। इनने सर्च कर लिया? अजय जी, प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही जवाब। वो है प्रधानमंत्री जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और आपको बताना है, सन्मार्ग दिवाकर आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज का अंतिम चातुर्मास कहाँ हुआ था? माला फेरियो, तुमने बोल दिया। बोला 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 बोला, क्या बोला? क्या बोला? बोला क्या बोला? अंतिम चातुर्मास कहाँ हुआ था? चूना परिवार, एक इनाम। चूना परिवार को एक इनाम। हाँ बताइए, आप बताइए पीछे। सम्मेद शिखर जी में, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि सम्मेद शिखर में समाधि हुई थी, तो सम्मेद शिखर में अंतिम चतुर्मास हुआ था। ठीक है, चलिए कल के लिए नियम पढ़ने का नियम, सम्मानाथ भगवान का 40 पढ़ेंगे। और खाने पीने में कल का त्याग, कल जलेबी खाने का त्याग। जय बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी बताओ, 100 रुपए का सिक्का है, बताओ। सिक्का पूछ रहा हूं, सिक्का है? चीटिंग करते हैं। 10 रुपए का सिक्का किसी के पास है? क्वेश्चन है, इनाम मिलेगी उसको। बताओ किसके पास है? हाँ बाबूजी, बिल्कुल आंसर। विजेता आज तारी आरती उतारो, आरती उतारो तारी मूरत नियार, आरती उतारो तारी विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जिनवाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल, आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो।
भंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू मोक्ष वधू तुमको अति प्यारी मोक्ष वधू तुमको अति प्यारी गुरु महिमा तुमसे जग जानी करो जगत उद्धार आज थारी आरती उतारू विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू स्वर्ण रतन मई आरती बाई केवल ज्ञान मिले सुखदाई युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारू विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू पांचों थी आरती सिरी उजाया चौथी आरती सिरी उजाया दर्शन देखत पाप पलाया पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशक शिव अधिकारी शरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारू विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू जय बोलो बोली